हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम अस्वाल क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th की चैप्टर वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ़ वी कैन ऑल टुगेदर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि हॉर्नबिल की बुक से है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। फर्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगिन। इसका मतलब है कि कैप्टन ने क्या क्या स्टेप लिया अपनी शिप को बचाने के लिए, जब क्या हो गया था, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो आंसर है टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन टुक दीज टू स्टेप्स। तो अपनी शिप को बचाने के लिए कैप्टन ने जो लिया कि स्टेप लिया, वो दो स्टेप क्या थे। फर्स्ट है ही डबल फास्टेंड एवरीथिंग एंड वोर लाइफ जैकेट। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर चीज़ को डबल डबल बांध दिया। मतलब हर जो भी चीज़ शिप में थी उसको डबल डबल बांध दिया। फास्टेंड मतलब बांधना। एंड और लाइफ जैकेट भी पहन ली। लाइफ जैकेट किसे बोलते हैं? जब हम कभी सी में या सागर में जाते हैं तो हम अपने पे लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, जिससे पानी से हम बच जाए कि कहीं हम डूबे ना, और वो हमें भीगने से भी बचाता है, तो उसे लाइफ जैकेट बोलते हैं। तो उन्होंने ये भी क्या किया कि लाइफ जैकेट भी पहन ली। सेकंड उन्होंने क्या स्टेप लिया? ही डिसाइड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ हिज शिप सो ही ड्रॉप द स्टॉर्म ज़िप। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो शिप की जो स्पीड है उस स्पीड को कम कर दी। क्यों? अगर तेज़ करेंगे तो नाव पानी में भर जाएगी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, शिप की स्पीड को कम कर दी। और जो नाव में पर्दा रहता है, एक नाव में क्या करता है, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं उन शिप में एक बहुत बड़ा सा पर्दा रहता है। तो जब उस पर्दे को उन्होंने क्या किया, झुका दिया। क्यों उन्होंने उस पर्दे को इसलिए झुका दिया, जिससे क्या हो जाए कि शिप की स्पीड थोड़ी कम हो जाए। अगर उस पर्दे को वो सीधा रखेंगे तो वो शिप और तेज़ से चलेगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, शिप की स्पीड को कम कर दी। स्टॉर्म ज़िप मतलब वो जो शिप में जो पर्दा रहता है। नाउ इसका सेकंड क्वेश्चन है टू चेक द फ्लोडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। मतलब जब शिप में जब पानी भर कर आ गया, मतलब पूरा शिप पानी में भर रहा था, तब उस पानी को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि शिप कहीं पानी में क्या ना हो जाए, डूब ना जाए, इसलिए उसको उन्होंने उस टाइम क्या किया। तो इसका आंसर है द कैप्टन टुक फॉलोइंग टू स्टेप्स। तो कैप्टन ने दो स्टेप्स लिए। क्या स्टेप लिए? फर्स्ट उन्होंने लिया, ही ऑर्डर टू क्रूमैन लैरी एंड हर्ब टू पंप आउट ऑफ द वाटर। तो सबसे पहले कैप्टन ने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर दिया। किसको ऑर्डर दिया? दो क्रूमैन को ऑर्डर दिया, जिनका नाम था लैरी और हर्ब। उनको उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि तुम पंप आउट करोगे वाटर को, यानी पानी को निकालोगे। अगर जहाँ पे शिप में पानी में भरा है वहाँ से तुम पानी को निकालोगे, पंप आउट करोगे। पंप से क्या होता है, वो पानी बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। अगर वो पानी बाहर फेंकना शुरू करते तो उससे क्या होगी, शिप डूबेगी नहीं। सेकंड उन्होंने क्या किया, द कैप्टन हिमसेल्फ कवर्ड द गैपिंग होल्स विद द हेल्प ऑफ वाटर प्रूफ कैनवस। और कैप्टन ने क्या करा, उन्होंने जो नाव में जो शिप में जो होल हो गए थे उस होल को उन्होंने कैनवस से भर दिए। क्यों? अगर होल वैसे के वैसे ही रहेंगे तो उस होल की मदद से क्या होगा, पानी अंदर जाने लगेगा और शिप डूब जाएगा। तो इसलिए उन्होंने फटाफट क्या किया, दूसरा काम ये किया कि उन्होंने होल को कैनवस से भर दिए कि पानी अंदर ना आए। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजेस ऑन 4th and 5th जनवरी। जो लोग 4 जनवरी और 5 जनवरी को यात्रा कर रहे थे उनकी कंडीशन क्या थी? आंसर इज on January 4 the voyagers felt great relief after 36 hours of continuous pumping out water। जिस दिन 4 जनवरी थी, यानी 4 जनवरी थी, उस दिन जो यात्रा करने वाले थे उन्होंने बहुत ही बड़ा रिलीफ लिया। क्यों? क्योंकि वो 36 घंटे से क्या कर रहे थे, पंप आउट कर रहे थे वाटर को, यानी पानी को बाहर फेंक रहे थे जो कि नाव में वो भर रहा था। द वाटर वॉज नाउ लास्ट फ्यू सेंटीमीटर। अब जो पानी था वो पानी कुछ सेंटीमीटर ही था, किसमें, शिप में। दे एट देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। यानी उन जो यात्रा कर रहे थे उन्होंने 2 दिन बाद
क्या करा, खाना खाया, यानी 2 दिन बाद उन्होंने अपनी पहली भूख मिटाई। However, at 4 p.m., the weather again became grim as a black cloud began to build up. हालांकि क्या हुआ, जैसे ही 4 बजे तो वेदर फिर से ख़राब हो गया, पूरा जो क्लाउड था, पूरा जो बादल था वो क्या हो गया था, ब्लैक हो चुका था। द सी रोज हायर, और जो सागर का पानी था वो ऊपर ऊपर की ओर आ रहा था। बाय द अर्ली मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5 द सिचुएशन वॉज वर्स, दिस गेव दैम मेंटल स्ट्रेस। और सुबह जब मतलब अगले दिन जब 5 जनवरी को जब सुबह हुई तो जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी। तो इससे उनका क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा मेंटल वो स्ट्रेस में चले गए थे। कौन, वो सारे के सारे वॉयजेस जो यात्रा कर रहे थे। तो ये थी उनकी मेंटल condition. Now question number 3 is describe the shifts in the narration of event as indicated in the 3 section of the text. Give a title to each section. शुरुआत से लेके लास्ट तक के जो भी सेक्शन है उन सेक्शन को हमें डिस्क्राइब करना है। और वो सेक्शन कितने हैं, वो सेक्शन है 3 है। और जितने भी वो 3 सेक्शन है उन 3 सेक्शन के हमें सब टाइटल भी देने हैं। जैसे क्या, जैसे फर्स्ट सेक्शन था कि जब वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल थे उस शिप में। सेकेंड सेक्शन था कि जब वो वेव में फंस जाते हैं वो कैसे फेसिंग करते हैं वेव की। थर्ड सेक्शन था कि वो कैसे सर्च करते हैं आइलैंड को। तो ये तीनों के तीनों सेक्शन हमें बताने और साथ में उनके सब टाइटल भी बताने। तो जो फर्स्ट सेक्शन था वो था द फर्स्ट सेक्शन वॉज cheerful and full of hope as a family began their planned voyage. They built a ship, Wave Walker, which was a 23-meter long and 30 tons wooden hulled ship. The narrator is relaxed and full of confidence. तो जो पहला सेक्शन था, पहला सेक्शन में क्या थे, सबके सब चेयरफुल थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। क्यों, क्योंकि वो अपनी पहली यात्रा कर रहे थे जो कि उन्होंने प्लान कर रखी थी, किसमें, वेव वॉल्कर में। और नरेटर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, रिलैक्स था और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में था। कौन, नरेटर। अब जो सेकंड सेक्शन हुआ, सेकंड सेक्शन में क्या हुआ, सेकंड सेक्शन में हुआ फेसिंग द वेव, यानी उन्होंने बड़ी बड़ी लहरों को क्या किया, फेस किया। एज द वेदर डिस्ट्रॉयड दे फेस जाइजेटिक वेव्स, दे टुक प्रिकॉशन टू सेव देमसेल्व्स एंड स्ट्रगल्स विद द डिजास्टर। तो जो सेकंड सेक्शन था, सेकंड सेक्शन में क्या हुआ, वेदर बहुत ख़राब हो रहा था, बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। उन्होंने उससे अपने आप को बचाने के लिए क्या किए, बहुत सारे प्रिकॉशन लिए। क्या प्रिकॉशन लिए कि पानी को पंप आउट किया, अपने आप लाइफ जैकेट पहनी, जो वो नाव में जो पर्दा रहता है स्टॉर्म जिप, उसको उन्होंने नीचे की ओर झुकाया। तो ये सारे के सारे उन्होंने प्रिकॉशन लिए और लास्ट में उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, किस लिए, उस डिज़ास्टर से बचने के लिए। नाउ सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 3 था सर्चिंग द आइलैंड, यानी उन्होंने क्या किया, जब वो आइलैंड को ढूंढने लग गए। क्या है, finally narrator realized that Wave Walker is not stronger enough to complete the entire journey and then tries to find an island which he successfully find and feel relaxed. नरेटर को ये रियलाइज़ हो गया था कि जो वेव वॉल्कर है अब ताकतवर नहीं रह गया है, वो पूरी जर्नी उस वेव वॉल्कर में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि हमें एक आइलैंड ढूंढना है। और उन्होंने फिर वो आइलैंड ढूंढा भी जिसमें वो सक्सेसफुल हो गए। और आइलैंड ढूंढने में उनको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, रिलैक्स फील हुआ। किसको, नरेटर को। तो ये थे क्वेश्चन आंसर सेकेंड चैप्टर के क्लास 11 के। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो उसके लिए थैंक यू। और थैंक्स के साथ साथ आपको इसको लाइक बटन भी प्रेस करना है, और जो मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।